संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बातचीत करते हुए भारत में लोकतंत्र पर आक्रमण करने की बात की। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, मुझे डिस्क्वालीफाई करके डराया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री अडानी पर मेरी अगली स्पीच से डर गए हैं, मैंने ये उनकी आंखों में भी देखा है, इसलिए पहले मुद्दे से ध्यान भटकाया गया, उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है, मैं सवाल पूछता रहूंगा, मेरी आवाज नहीं दबाई जा सकती, मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। अगर इनको लगता है कि मेरी सदस्यता रद्द करके, डरा के, धमका के, जेल भेज के मुझे बंद कर सकते हैं, मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अगले भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अब एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू करूंगा। तो बता दें कि राहुल गांधी ने पहली बार सदस्यता खत्म होने के बाद एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही साथ गौतम अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मेरी संसद को छीन कर मुझे डरा नहीं सकते हैं, मैं लोकसभा के अंदर रहूं या बाहर रहूं, मैं लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, जनता के लिए लड़ रहा हूं और मैं लगातार लड़ता रहूंगा। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद पहली बार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया को यहां पे संबोधित किया है। उन्होंने साथ ही साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरविंद जयललित, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। अरविंद जी, राहुल गांधी की सांसदी खत्म कर दी गई है और वो पहली बार आज मीडिया को संबोधित कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है कि वो इस तरीके के काम करके संसद की सदस्यता छीनकर उन्हें डरा नहीं सकते हैं। दरअसल यह समझना होगा कि प्रधानमंत्री ने या संसद ने उनकी सदस्यता नहीं छीनी है। भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है और कानून का राज जहाँ होता है वहाँ सब कुछ अदालत से, कानून से तय होता है। कि चूंकि 2019 में जो उन्होंने बयान दिया था, उस परिप्रेक्ष्य में जो है अदालत का फैसला आया है और स्वाभाविक तौर पर जिनको 2 साल की सजा होती है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत, तो उनकी सदस्यता चली जाती है। तो राहुल गांधी जी का यह कहना उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री ने सदस्यता छीनी है। भारत में एक राजनीति की रवायत बन चुकी है कि अगर अदालत से भी किसी को सजा होती है या उसके खिलाफ कुछ जाता है तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष के ऊपर जो है आरोप गढ़ता है। मेरा मानना है कि राजनीतिक लड़ाई में आप चाहे कानून की चीजों को न घसीट करके बल्कि उसको जो है राजनीतिक तौर पर लड़े तो बेहतर होगा। तो राहुल गांधी जी का चूंकि वे विपक्ष के नेता के तौर पर, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसके नेता है, तो निसंदेह जो उनको अपने बात रखने का अधिकार है। लेकिन यह कहना कि प्रधानमंत्री ने छीना है या संसद ने छीना है, यह सर्वथा अनुचित है और एक किस्म से यह दर्शाने की कोशिश हो रही है कि जानबूझकर जो है हमें परेशान किया जा रहा है। जी। और बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी को एक बार फिर से सजा दे दी गई है और लगातार उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी को भी बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी पर जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस भी बीजेपी पर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता रहेगा? देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक है कहीं न, और दिसंबर में 3 राज्यों का, आपके राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है, मध्य प्रदेश का होना है। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो अपनी सीमाएं तेज की जा रही है जी। और एक दूसरे को नीचा दिखाने का यह पूरा प्रयास चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी जो भावना होती है राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अपनी बात को जो है मर्यादित ढंग से कह सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी जी जो है कुछ समय से लगातार जो है जी सरकार के खिलाफ अपनी बात को रखते रखते कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि वो देश के खिलाफ चली जाती है। अभी हाल में जिस तरह उन्होंने लंदन में लोकतंत्र को लेकर की बात कही और कहा कि अमेरिका ब्रिटेन को नहीं हस्तक्षेप करते हैं। फिर आपने देखा कि जर्मनी के हैम्बर्ग में किस तरह से जो है भारत को लेकर के अपना विचार व्यक्त किया। तो मेरा मानना है कि आप जो है एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, संसद है, उसके जरिए या जो जनमत, जो भारत की जो जनता के बीच जो स्वीकार्यता है उसको लेकर के आप अपनी बात को
मुफिद तरीके से कहिए वो ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेगा। और आपने देखा कि किस तरह से जो है चौकीदार चोर है कह करके जब अपनी फरियाद कराई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ताकीद किया गया कि आप भविष्य में संभल करके बोले, इसके बावजूद भी वह जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट के ताकीद किए गए को ध्यान नहीं दे पाए और लगातार जो है कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पंडित नेहरू की सरकार थी और बिहार के एक सांसद ने जेपी कृपलानी को वहाँ अमेरिका का एजेंट बता दिया था। और नेहरू जी इतने नाराज हुए अपने पार्टी के सांसद से कि उसका टिकट भी काट दिए और जा करके जब जेपी कृपलानी जी बीमार पड़े तो उनको देखने के लिए गए। यो उनका सख्त आदेश था कि भाषा की मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम गांधी हैं, हम नेहरू परिवार के हैं, तो कम से कम गांधी और नेहरू के जो बोल वचन जो व्याकरण है उसका भी तो ध्यान रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और मोदी अडानी पे जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे संसद हो या फिर सड़क हो, संसद से सड़क तक विपक्ष जो है मोदी अडानी को लेकर जेपीसी की मांग कर रही है, उनके रिश्तों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ क्या विपक्ष के सामने आया है जिस वजह से ये सवाल उठ रहे हैं? और अगर विपक्ष के मन में कोई सवाल है तो सरकार उसको साफ क्यों नहीं कर पा रही? देखिए मेरा मानना कि रिश्ते को लेकर के सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, अगर उसमें कहीं गड़बड़ियां हुई तो जरूर जो है देश के सामने लाना चाहिए और विपक्ष का धर्म भी बनता है कि सत्ता की जबरदस्त नाकेबंदी करे और जो है संसद से लेकर के सड़क तक जो है आंदोलन चलाए, लेकिन उस पर तथ्य चाहिए। अब संबंधों के आधार पर तो आजादी के दौरान गांधी जी जो है की गाड़ी पे चलते थे, बिरला उस समय उद्योगपति थे। क्या कह दिया जाएगा कि किसी का बिरला से संबंध था, गांधी जी ने जो बिरला को आगे बढ़ाया। अरे अभी राजस्थान में आपने देखा कि अडानी जी खुद गए थे वहाँ पे और जो है वहाँ का मुख्यमंत्री जो है निवेश के लिए वो किए। तो रिश्ते क्या आप गहलोत जी के साथ हैं तो यह मान लीजिए कि गहलोत जी जो है उनको जो है धोखाधड़ी करके उनको पैसा दे रहे हैं। ये शांत जो है गलत है। हाँ, जेपीसी की मांग हो रही है क्योंकि उसका अपना सब्जेक्टिव पक्ष है, तो मैं इससे सहमत हूँ कि राहुल जी को अधिकार है या विपक्ष को अधिकार है कि सरकार को की जो है कड़ी निगरानी करे, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है कि वह जो है सत्ता पक्ष की निगरानी करे। लेकिन इसके लिए अनर्गल आरोप लगाना, भाषा की लक्ष्मण रेखा को लांघ जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं से अनुचित ये बिल्कुल नहीं है। अब लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि अब राहुल कौन सी राह चुन पाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है कि मैं भले ही संसद में रहूं या बाहर रहूं, लोकतंत्र के लिए मुद्दे उठाता रहूंगा, जनता की आवाज़ बनता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए हमारे शामिल होने के लिए। तो बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाए हैं, संसदीय छीन कर वो डरा नहीं सकते।